तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत दिव्या और मैंने की है। तो आज हमने कपड़े भी सेम पहने हैं, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो अभी हम जाएंगे बाहर क्योंकि इसको लानी है राखी, ये अपनी पसंद की राखी लाएगी। तो अब हम बाहर आ गए हैं, देखें। तो हम पहुंच गए हैं राखी की दुकान पर। ये राखी ले रही है, ले ले मैंने ले ले। जल्दी चूज कर कौन सी राखी। ले ली। जल्दी जल्दी जल्दी। ले ली। तो राखी तो अब हम जा रहे हैं घर। दिव्या ने ले ली है राखी। तो इसने बताऊं क्या किया, इसने रास्ते में पैसे बात। गिर दिए। पैसे गिर दिए इसने फिर मैं ढूंढ के लाया, 2 राउंड मारे तब पैसे जाके मिले। तो अभी हम घर जा रहे हैं और पैसे तो मिल गए थे। अब राखी ले ली है इसने। मम्मा को बताऊंगा मैं ये बात। आगे की ब्लॉगिंग अब मम्मी करेंगी। तो मिलते हैं आपको घर पर। मम्मा को भी बताऊंगा मैं ये बात। मम्मा को भी बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और अब आऊँगी किचन में। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए बनाऊँगी जवे, और खाना तो मैंने सुबह ही बना के तैयारी करके रख दी थी। बच्चे भी नहा के अपना जो शॉपिंग वगैरह करना था वो भी कर लाए हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में देसी घी लिया है और इसमें जवे डाल दिए हैं। और ये जवे मैं दुकान से लेके आई थी, घर पे नहीं तोड़े थे हमने। तो घर पे टूटे हुए जवे बच्चे पसंद नहीं करते। पिछली बार हमने तोड़े थे, वो ऐसे कैसे गाय को डालने पड़ गए, तो इसलिए मोल के ये दुकान पे से ले आते हैं। तो यहाँ पे जवे भून लिए मैंने और इनको डाल दूँगी उबलते हुए पानी में, और इसे ये जल्दी बन जाते हैं। इस तरह से बनाते हैं। और फ्रेंड, आज का मेन्यू ये था। हमारे बच्चे, हमारे छोले भटूरे सबको पसंद है, तो उनकी पसंद का बनाते हैं। और जवे भी बन गए हैं और भोग भी लगा दिया है, और भोग के लिए निकाल भी दिया है लड्डू गोपाल जी को। तो फ्रेंड, अब बज गए हैं 1:30 और अब मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी। सुबह सुबह इसलिए नहीं की क्योंकि सुबह भद्रा लग रही थी, तो पूजा भी नहीं की। हमारे ये राखी बांधने से पहले ऐसे बनाते हैं और इनकी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, मतलब जवे से या जो भी बनाते हैं। और दूध वाले जवे मैंने इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं। ऐसे उबाल के मैंने घी और बूरा डाल दिया था जवे में और इससे भोग लगा दिया था। तो ये कार्ड बना दिया है मैंने दीवार पर। अब इसकी पूजा करूँगी मैं, इनको भोग लगाऊंगी जबे से, और इनको राखी भी लगाऊंगी। उसके बाद ही राखी बनती है हमारे। इस तरह से होती है पूजा। और आप कमेंट करके बताना आपके भी ऐसी पूजा होती है क्या। और फ्रेंड, मेरा ब्लॉग लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत बिजी थी, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन भी सविता चली गई थी मम्मी के घर, और फिर वहाँ से आई थी, फिर दीदी आ गए थे, तो इसी में लगे रहे। और जब कोई गेस्ट आ जाता है तो एकदम घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम हंसी खुशी हो जाता है। और फिर टाइम ही नहीं, मतलब बातों में इतने बिजी हो जाते हैं, फिर उसका टाइम नहीं रहता। और मैंने मिनी ब्लॉग डाला था, आप उसमें देख के ही पता लग गया होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी कर लिया और भोग भी लगा दिया है। और ये गैस पे भी छोटा सा स्वातिक लगा दिया है। तो फ्रेंड, इतनी देर में आ गई थी दीदी, और दीदी ने सबसे पहले लगाया कान्हा जी को भोग। लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी थी दिव्या ने भी और दीदी ने भी। और दिव्या ने भी अपनी बुआ के साथ ही राखी बांधी थी, क्योंकि सुबह से तो भद्रा थी, फिर दीदी आ गई थी, तो दोनों बुआ भतीजी ने एक साथ ही राखी बांधी थी सबको। और भाई मैं आपको अगर इसकी मतलब असली साउंड सुनाऊंगी तो आपका हंस हंस के बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में मतलब दीदी आती हैं तो मतलब एक अलग सा ही माहौल हो जाता है, हंसी खुशी का सा। कोई किसी को पॉइंट मारा, कोई किसी से
कुछ कह रहा है, ऐसे मतलब हंसी मजाक सा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दिव्या ने पहले विक्की को राखी बांधी और ये दिव्या इसकी राघव की फर्स्ट राखी है। इनकी भैया दोस्त तो मना ली थी हमने, क्योंकि उससे पहले हुए थे ये, इनका बर्थ हो गया था दिवाली से पहले। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है और सब राखी बांध रहे हैं। और मतलब हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है तो हम फुल इंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि भाई मुंह बना के बैठो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। सब एकदम हंसी खुशी बहुत हैप्पी रहते हैं। और खाने पीने का भी पूरा माहौल रहता है, मतलब खाने पीना भी बहुत, मतलब जो बच्चे कहते हैं हम पूछ लेते हैं पहले ही। दीदी भी आती हैं, दीदी क्या खाओगे, तो उनके हिसाब से बना देते हैं। और क्योंकि बच्चे भी हैं, दीदी भी है, तो और दूसरी जगह खाना जाके खाते हैं तो टेस्ट भी अलग रहता है। अपने हाथ का तो डेली खाते हैं, बट दूसरी जगह जाके खाते हैं तो वहाँ पे टेस्टी भी लगता है। ऐसे हम करते हैं। हमारे घर से भी मम्मी भाभी का फ़ोन आ जाता है, मम्मी का भाभी का, कि दीदी क्या खाओगे, क्योंकि हमें भी वहाँ पे जाके खाना बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे हिसाब से सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हमारे तो फुल एंजॉय करते हैं हम, कोई फेस्टिवल होता है और दीदी आ जाती है तो मज़ा दुगना तिगना हो जाता है, बिल्कुल एकदम सारी बातें हंसी हंसी में। और मम्मी जी भी हमारे साथ खूब एंजॉय करती हैं, मतलब बातों में और हंसी मजाक में, मतलब एकदम बढ़िया माहौल रहता है। और फ्रेंड जब भी दीदी आती हैं, मतलब रक्षाबंधन पे, तो हम कहीं ना कभी मतलब कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं, चाहे मार्केट जाएं पर जाते ज़रूर हैं। और आपको आगे पता लगेगा कि हम कहाँ गए थे घूमने। और फ्रेंड बहुत बढ़िया सेलिब्रेट हुआ रक्षाबंधन। और मैं आपको अपनी राखी भी दिखाऊंगी। तो भाई मेरे लिए और सभी तक दोनों के लिए सेम राखी लेके आए थे। फ्रेंड ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, मतलब रक्षाबंधन के बाद के वीडियो। तो यहाँ पे हम तैयार होकर बैठे हैं और मैं खाना खा रही हूँ और सब तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे घूमने और आज हम जा रहे हैं दिल्ली घूमने। तो यहाँ पे पहले हम कालका जी जाएंगे, फिर इसके बाद इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और लोटस टेम्पल। तो आप पूरी वीडियो देखना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा जैसे हमें मज़ा आया था घूमने में। और मैं उसमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं डालूँगी, बस आप देखना कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए थे। और फ्रेंड मेट्रो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें बिल्कुल घर की जैसे घर की गाड़ी वगैरह होती है उसकी सी फीलिंग आती है, एकदम बिल्कुल बढ़िया माहौल रहता है और गर्मी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे सब डिस्कस कर रहे हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो हम सब गए थे, बस विक्की को छोड़कर। विक्की नहीं गया था हमारे साथ, वो अपनी माँ के पास रुक गया था। और हम सबको ले गए थे, राघव, हिमांशु, सक्षम, दीदी, सविता, साक्षी, दिव्या, मैं, सारे गए थे हम 7-8 लोग घूमने। और हमने एंजॉय भी खूब किया था। तो यहाँ पे सब अलग अलग ब्लॉग बना रहे हैं, ये सब ट्राई कर रहे हैं वीडियो की। ये है सक्षम, हमारी दीदी, मतलब जो ननद है उनका लड़का। ये भी खूब बातें करता है, खूब, मतलब एकदम बच्चे भी बहुत फ्रैंक है। दीदी के ऐसे नहीं है कि भाई कहीं दूसरी जगह जाके मुँह फुला के बैठे। तो फ्रेंड हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से हम बैठेंगे मेट्रो में। और अब आगे आप देखना वीडियो। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन और बच्चे, ये दोनों लड़कियाँ ले रही हैं सेल्फी वगैरह कर रही हैं ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास बहुत सुंदर व्यू है, एकदम ग्रीन बहुत सुंदर लगता है एकदम। ये सविता और दीदी आपस में बातें कर रही हैं। अब जाएंगे हम अंदर, टिकट लेंगे और फिर इसके बाद बैठेंगे मेट्रो में। तो मेट्रो में से मैं आपको दिखाऊंगी व्यू, बहुत सुंदर आता है हमारे यहाँ का व्यू।
फ्रेंड हो गए थे कालका माँ के, बहुत बढ़िया दर्शन हुए थे। भीड़ तो थी बट बहुत आराम से दर्शन हुए थे और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। इसके बाद चल दिए थे हम इस्कॉन टेम्पल। तो ये उससे आगे पड़ता है कालका जी माता जी का मंदिर जो उससे आगे, और ये इसका रास्ता होके जाता है एक पार्क से, और काफ़ी अंदर है पार्क में, क्योंकि हमें भी टाइम लगा था जाने में। और बहुत बढ़िया मंदिर है, मतलब इतनी शांति मिलती है इसमें अंदर जाकर मंदिर में, और घुसते ही एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है। जैसे उसमें कीर्तन सा होता है, सत्संग सा होता रहता है ना, उसको उसके बाद उसमें मतलब उसको सुनने के बाद तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और बहुत मन लगता है। आप देखो पूरी वीडियो, फिर आपको समझ में आएगा, मतलब आपको पता लगेगा मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। कितना और फ्रेंड हम तो फर्स्ट टाइम ही गए हैं यहाँ पे। तो जितने भी होर्डिंग लगे दिख रहे हैं आपको, इनमें सब में लाइट है। मतलब रात में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता होगा, क्योंकि हम तो दिन में गए थे। और यहाँ पे मतलब 1 बजे 1:15 बजे ये बंद हो जाता है, फिर इसके बाद खुलता है 4:15 बजे। और यहाँ पे जितने और जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है इस मंदिर में। और मतलब इसमें तो जन्माष्टमी वाले दिन तो अलग ही लुक रहता है, मतलब अलग ही लुक रहता है इसका, बहुत मज़ा आता है। फिर हमने यहाँ से गए थे हम लोटस टेम्पल, और फ्रेंड हमने एक पार्क में घुस गए थे। उस पार्क को ही ने पूरा दिन वेस्ट कर दिया हमारा, वही ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। और ये भी देखने की चीज़ है लोटस टेम्पल भी। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी और बहुत मतलब इसको जब भी आप कालका जी माता के दर्शन करने आए तो ज़रूर घूम के आना लोटस टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल, बहुत बढ़िया था। हम इसमें अंदर नहीं गए थे लोटस टेम्पल में, बस नीचे फर्स्ट फ्लोर तक ही गए थे।
और यहाँ की भीड़ को देखकर हम वापस हो लेते, नीचे से ही वापस आ गए थे, अंदर नहीं गए हम। और इतनी भीड़ थी यहाँ पे, इतनी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये नीचे फर्स्ट फ्लोर से होकर फिर सेकंड फ्लोर और फिर ऊपर जाके बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम तो वापस आ गए और अब आगे मेट्रो स्टेशन पे, मतलब अपने यहाँ पे उतर गए हैं। अब और मिलते हैं आपसे घर पहुँच कर। यहाँ पे आधे घंटे बाद ही दीदी ने जाने की तैयारी कर दी थी और ये चल दिए बच्चे। और फ्रेंड, आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, और इस तरह के ब्लॉग आपके लिए दोबारा जल्दी लाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।